सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक सवाल लेने वाले हैं। सो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि हेलो सर, कैन यू गिव अस अ वे टू एक्चुअली इम्प्रूव अवर सेल्स टोटली बिकॉज आई एम बेयरिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई रॉन्ग डूइंग्स एंड स्टिल आई फाइंड doing those kinds of things. I feel guilty. I take the resolve, but still I fail. अब इस सवाल को पहली चीज सुन के पता चलता है कि ये आदमी जो है ना, वो माइंड से सोसाइटी के ट्रैप में, गिल्ट के ट्रैप में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। और यही सोसाइटी करती है, वो आपको अपने ट्रैप में गिल्ट के द्वारा ही फंसाती है, गिल्ट के थ्रू ही फंसाती है। किसी ने ये जो सवाल है ये कहाँ पर आया, मैंने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, उसके नीचे ये कमेंट जो है वो आया है। ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि कोई एक ऐसा अल्टीमेट तरीका बता दीजिए जिसको मैं फॉलो कर लूं और मुझसे फिर कोई लाइफ में गलती ना हो, क्योंकि जब मुझसे गलती होती है तो मेरे अंदर गिल्ट आ जाता है, रॉन्ग डूइंग जिसको ये बोलते हैं, कि मुझसे कुछ भी मुझसे गलत काम हो जाता है और मुझे फिर गिल्ट होता है। तो इससे बचने के लिए कोई आप मुझे एक अल्टीमेट उपाय बता दीजिए। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। जब आप छोटे थे तो बहुत सारे काम आपने सीखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने चलना सीखा था। सबसे पहली चीज़ तो चलना सीखता है बच्चा, साइकिल चलाना सीखता है, लिखना सीखता है। क्या ये सब काम आपने एक बार में ही कर लिए थे? किसी ने आपको ऐसा मूल मंत्र बताया था कि ये एक मूल मंत्र फॉलो करो, तुम्हें पहली बार में ही लिखना आ जाएगा। ये एक मूल मंत्र फॉलो करो, तुम्हें पहली बार में साइकिल चलानी आ जाएगी। बिना गिरे तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे। बिना आड़े तड़े लिखे तुम बेहतरीन हैंड राइटिंग तुम्हारी हो जाएगी। या बिना गिरे तुम चलना सीख जाओगे। क्या जब तुम चलते हुए गिरते थे तो तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट आता था? या जब तुमने साइकिल चलानी सीखी थी और तुम साइकिल से गिरे थे तो तुम्हारे अंदर गिल्ट आ गया था? नहीं। तुम्हें जवाब पता है। वहां पे हम एक्साइटेड होते थे यार कि ठीक है, गिर गए, कोई बात नहीं, दोबारा मजा आ रहा है, दोबारा करते हैं। यही चीज लाइफ के लिए क्यों नहीं करते हो? लाइफ के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आप फॉलो करके ये कहो कि मैं इसको फॉलो करूंगा और फिर मुझसे कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है तो फिर इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां हो जाता है? लाइफ में गलतियों से बचना जरूरी है, लेकिन गिल्ट नहीं आपको फील करनी चाहिए। गिल्ट ही नहीं फील, अगर जिस चीज के प्रति आप गिल्ट फील करते हो उसे आप अच्छा नहीं मानते, और अगर जिस चीज के प्रति आप गिल्ट फील करते हो उसको आप समझ नहीं सकते, और जिस चीज को समझ नहीं सकते उससे फिर फ्री होने का कोई उपाय नहीं है। लाइफ में गलतियों से बचने का एक ही तरीका है, वो है उसे समझना। और जिस चीज के प्रति भी आप गिल्ट फील करते हो, बुरी भावना से उसे देखते हो, हीन भावना से उसे आप देखते हो, उसे समझोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेक्स की बात करूं, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूं, लोग इसे गिल्ट भावना से देखते हैं आज के टाइम पे भी। इसके प्रति बात करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते। आप सेक्सुअल डिस्कशन नहीं कर सकते किसी के साथ, सेक्स से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि वो कंफर्टेबली फील नहीं करते। टैबू मानते हैं आज भी इसको सोसाइटी के अंदर। तो जिस चीज को आप खुल के एड्रेस ही नहीं कर सकते उसको समझोगे क्या खाक? पहली चीज तो ये आपको इनबिल्ट, आपकी बॉडी के अंदर ये इनबिल्ट फीचर मिला है सेक्स का। ये आपने नहीं बनाया, ना आपके माँ बाप ने बनाया है, ना उनके माँ बाप ने बनाया है। ये आपको नेचर से मिला है, ये इंटीग्रेटेड है आपके अंदर। जब आपने बनाया ही नहीं है इसे, तो आप इसके बारे में गिल्ट क्यों फील करते हैं? या कोई भी गलती हो जाती, गलती होना इंसान से बहुत नेचुरल है। इसीलिए बुद्ध जैसे आदमी बात करते हैं अवेयरनेस की, कि आप कुछ भी करें, अगर आप गलती से बचना चाहते हैं, आप मिस्टेक से बचना चाहते हैं, तो हर चीज़ को अवेयरनेस के साथ कीजिए। अगर वैसे इसका कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन अगर कोई इसका एक अल्टीमेट उपाय है तो वो है अवेयरनेस। जैसे आप धीरे धीरे चलना सीखे थे, गलती होती थी, बार
उसके बाद चलते हुए आपसे गलती होती थी, आप गिर जाते थे, फिर आप कोशिश करते थे कि मैं ऐसे चलूं कि गिरूं ना, कम गलती करने की कोशिश करूं। कैसे? बाय बीइंग अवेयर। जितना आप जो भी कर रहे हो, जितना आप उसके प्रति अवेयर होके करोगे, उतना चांसेस है कि आपसे गलतियां कम होगी, उतना आप इंप्रूव करोगे उसी चीज के अंदर। तो ये कंट्रोल करना है, ये जो गिल्ट की भाषा है ना, ये कंट्रोल सिखाती है, और कंट्रोल से गिल्ट ही आता है। योग हुआ, योग की पद्धति जो है, इसलिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। योग कंट्रोल की बात नहीं करता, योग बात करता है रेगुलेशन की, कि रेगुलेट करो। रेगुलेट करने का मतलब है इसे दिशा निर्देश दो, इसे बताओ कि किधर जाना है, इसे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि सेक्स नहीं करना है, लेकिन सही सेक्स पार्टनर कैसे चुनना है, सही रिलेशनशिप कैसे बनानी है। अगर सिर्फ आप पार्टनर इसलिए चुनेंगे कि आपको सिर्फ सेक्स की ही जरूरत है, तो फिर आपकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन ही आएगी, गिल्ट ही आएगा। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई अल्टीमेट रूल नहीं है। लाइफ में आदमी को ऐसे ही आगे बढ़ना होता है जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा चलना सीखता है। वो गिरता भी है, वो रोता भी है, उसे चोट भी लगती है, लेकिन स्टिल वो रुकता नहीं है, वो फिर खड़ा हो जाता है और फिर चलना शुरू कर देता है। और अगली बार वो कोशिश करता है कि मैं ना गिरूं, बाय बीइंग अवेयर। तो इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन अगर है तो वो है अवेयरनेस। और अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसे बाय प्रैक्टिस यू कैन डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन लाइफ में गिल्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है। गिल्ट आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि गिल्ट आती कहां से? गिल्ट आती है आदमी के अंदर आइडियोलॉजीज की वजह से। आदमी जाने अनजाने कुछ आइडियोलॉजीज पकड़ लेता है, जैसे एक नो फैब की आइडियोलॉजी है, कि ब्रह्मचर्य की आइडियोलॉजी है। नो फैब टिका किस चीज के ऊपर हुआ है? कि सेक्स नहीं करना है या मास्टरबेशन नहीं करना है। लेकिन नो फैब की जो आइडियोलॉजी है वो दी किसने है? वो ऐसे ही लोगों ने ये है जो मास्टरबेशन एडिक्ट हैं, जो सेक्स एडिक्ट हैं। सेक्स करने की मनाही नहीं है, एडिक्शन बुरा है। किसी भी चीज का एडिक्शन बुरा होता है। अगर आप सनातन धर्म की बात करो या किसी भी आप रिलीजन की बात करो, उसके अंदर जितने भी महापुरुष बैठे हैं सबने सेक्स किया है, सबके बच्चे थे, सबके परिवार थे। खासतौर पे अगर आप सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बात करें, तो हमारे जितने महापुरुष हैं सबकी फैमिली है, सबके बच्चे हैं, सबकी बीवियां हैं, एक से ज्यादा बीवी हैं। बस एक राम है जिनकी एक बीवी है, बाकी सबकी तो मतलब सबकी एक एक पत्नियां हैं, बाकी सबकी तो एक से ज्यादा पत्नियां नहीं हैं, या धर्म पत्नी कहूं। और अगर उनके बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे पैदा हुए हैं? सेक्स के द्वारा ही पैदा हुए हैं। लेकिन वो सेक्स एडिक्ट नहीं थे। एडिक्शन इज प्रॉब्लम, सेक्स इज नॉट द प्रॉब्लम। ये चीज को समझिए, किसी भी चीज के अंदर जो प्रॉब्लम है वो एडिक्शन है। ब्रह्मचर्य की बात ही वो करते हैं जिनको सेक्स परेशान करता है, क्योंकि वो उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। पंखे में रेगुलेटर लगा होता है ना, रेगुलेटर का काम क्या होता है? पंखे को रोक देना या उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को रेगुलेट करना, यही रेगुलेटर का काम होता है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बेसिकली नहीं करूंगा ही नहीं, लेकिन अंदर जो सेक्स बैठा हुआ है ना, वो फंडामेंटल एनर्जी है, वो उठा के पटक देगी आपको, अगर आप उसे समझते ही नहीं है कि वो कैसे काम कर रही है। या तो आपके पास कोई इतना बड़ा एम है लाइफ के अंदर कि आपके पास सेक्स के ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है, आप इतने ज्यादा बिजी हैं लाइफ में उस एम के पीछे। या तो आप इतने बिजी हैं कि आपके पास इस चीज के लिए टाइम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी,
हनुमान जी ब्रह्मचर्य को फॉलो कर पाए इसलिए नहीं क्योंकि वो 24 घंटे बैठे हुए बस इसी चीज़ का ध्यान करते रहते थे कि सेक्स नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। नहीं, उनकी लाइफ में इतना बड़ा एम था कि उनके पास टाइम ही नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। उनके पास टाइम ही नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। या फिर अगर आप खाली हैं और आपके पास हनुमान जी जितना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आप बेटर है कि आप इसे दबाएं, इसे सप्रेस करें। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसे रेगुलेट करें। योग भी इसी चीज़ की बात करता है, योग रेगुलेट करने की बात करता है कि आपकी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं हैं, फूड हो गया, सोना हो गया, सेक्स हो गया, इसे दबाने के बजाय, सप्रेस करने के बजाय आप इसे रेगुलेट कीजिए। इसमें ना तो इससे एकदम बहुत रेगुलेट करने का मतलब क्या है, फिर से मैं बता देता हूं। रेगुलेट करने का मतलब यह है कि ना तो आप इससे दूर भागिए और ना बिल्कुल इसके अंदर डूब जाइए। ना तो हर टाइम सेक्स में डूबे ही रहना है, ना एकदम दूर भाग जाना है। मॉडरेट, इसे बोलते हैं रेगुलेट करना। क्योंकि आप जिस चीज को भी दबाएंगे, ये नियम है, हमारे माइंड का नियम है, प्रकृति का नियम है, आप जिस चीज को भी दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, वही आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी और आपको करना ही पड़ेगा उस काम को। और क्योंकि आपने ये डबल माइंड गेम खेला, फिर गिल्ट आना तो स्वाभाविक है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो आप बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आइडियोलॉजीज के चक्कर में अपने आप को ही फंसा रहे हैं। इस गेम में, इस गिल्ट के गेम में फंसाने वाला और कोई नहीं है, आप खुद ही अपने आप को फंसा रहे हैं। इस बात को समझो, ठीक है। चलो, बाकी आप लोगों का क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।